दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास हो सकती है। आज आपको मैं इंडियन आर्मी की ही वैकेंसी बताने वाला हूं। इस वैकेंसी में कौन कौन सी पोस्ट बताने वाला हूं। सोल्जर जर्नल ड्यूटी, जिसकी एज लिमिट 17.5 साल से लेके 21 साल तक होती है और हाइट 170 सेंटीमीटर। याद रखिए, ये हाइट हर स्टेट के लिए अलग होती है, तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं बताऊंगा आपको, आप वेट कीजिए। सोल्जर टेक्निकल एम्युनिशन एग्जामिनर, 17.5 साल से लेके 23 साल तक एज लिमिट और 170 हाइट, 50 केजी वेट और 77 आपकी मिनिमम इसमें चेस्ट मांगी जाती है और 5 सेंटीमीटर फैलाना भी आनी चाहिए। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, एएमसी, एनए, वेटनरी की भी पोस्ट, सेम एज है, सेम हाइट है, सेम वेट है, सेम आपकी चेस्ट है। इसी के साथ सिपाही डी फार्मा की भी वैकेंसी है, जिसमें एज लिमिट 19 से 25 साल है और हाइट सबकी सेम, वेट सबका सेम। सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट की भी पोस्ट है, एज सबकी सेम, हाइट जो है वो 162, वर्क की सब कुछ सेम। सोल्जर ट्रेड्समैन की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एज लिमिट सेम, हाइट सेम, वेट 48 है और चेस्ट 76 है, फैलाने के बाद 5 सेंटीमीटर। आपको सोल्जर ट्रेड्समैन की भी पोस्ट मिल रही है, जिसमें आपकी सारा कुछ सेम है, हाइट 170। 2 बार मैंने ट्रेड्समैन क्यों बोला, क्योंकि एक 10th पास है और दूसरा 8th पास है। तो चलिए, ये चीज तो हो गई अब इस पोस्टों को लेकर। अब सबसे पहला सवाल आता है कि सर अप्लाई कैसे करें, हमें ये पता नहीं चलता। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, हमारा एक पेज है समझ आया क्या .in, ये वाला पेज। इस पेज पे एक स्टेट की भर्ती नहीं है, हजारों स्टेट की भर्ती मिल जाएगी। हजारों तो चलो हमारे स्टेट नहीं है, जितनी भी हमारी स्टेट है 29 28 जितनी भी बनेगी, आपको बता दूं उनके अंदर यूनिट टेरिटरी सबको मिला के जितनी भी आर्मी की भर्ती आती है दोस्तों, यहां पे सबके अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। अब इस पेज पे आप आओगे ना, फॉर एग्जांपल समझ लो ये एक गुजरात की भर्ती है, यहां पे रीजन दिया है, यानी कि इस एरिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, 4 सितंबर से लेके खत्म हो जाएगी रजिस्ट्रेशन 18 अक्टूबर। अब ये जो मैं नोटिफिकेशन ओपन करता हूं, इसका लिंक भी यहां पे देता हूं, नोटिफिकेशन लिंक। तो सबसे पहले समझ आएगा .in, आप आए इस पेज पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा। आपको अगर गूगल से सर्च करके आना है, समझ आएगा .in पे क्लिक करना, उसके बाद लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब पे, तो आपको आगे लिखा हुआ मिल जाएगा इंडियन आर्मी की भर्ती। अब देखो, इस पेज पे आओगे, इस पेज पे आने के बाद आगे क्या करना है, आपको पता चल गया हाँ मेरी स्टेट की भर्ती आई हुई है, मुझे अप्लाई करना है। तो कहां से अप्लाई करना है, फिर आपको इस पेज पे ना बिल्कुल नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आओगे, यहां पे आपको अप्लाई का लिंक भी मिल जाएगा। और आप बोलोगे मुझे अप्लाई करना नहीं आता, वो भी सिखाओ, तो दोस्तों उसके लिए ये वीडियो है, इसको देख लेना। ठीक है, आप बोलोगे सर हमें मेडिकल के बारे में थोड़ा जानना है, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी दे दूंगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट अभी हम साथ में ही जान लेंगे। फिलहाल ये जो भर्ती आई है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं नोटिफिकेशन, ये आई है राजस्थान के अंदर, जिसमें झुंझुनू और बीकानेर के लोग अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों और भी बहुत सारी स्टेट्स की भर्ती आई हुई है, जिनके लिए मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं, तो अगर आप पहले जानना चाहते हैं तो आप इस पेज पे खुद ही विजिट कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं इसकी क्वालिफिकेशन और फिजिकल फिटनेस टेस्ट की अब हम बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको रिलैक्सेशन बताना चाहूंगा कि इसमें हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगी लद्दाखी, गोरखा, बोथ नेपाली इंडियन कैंडिडेट फ्रॉम अंडमान निकोबार इसलैंड लक्षद्वीप के लोगों को, जो सेटलर थे, लोकल थे। ठीक है, तो ये आप ये वाला कॉलम प्लीज देख लीजिएगा। इसके अंदर आपको बताया गया है कि 157, 165, 162 हाइट है। अब हम बात कर लेते हैं यहां पे कुछ स्पोर्ट्स पर्सन की भी, जिनको हाइट में छूट मिल जाएगी। रिलेशन वालों को, अगर किसी का आर्मी में कोई भाई या पापा है तो उसको हाइट में 2 सेंटीमीटर की, किसी बच्चे को गोद लिया है किसी आर्मी ने पर्सन ने, उसको भी 2 सेंटीमीटर, और किसी ने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट खेला है, स्पोर्ट्स खेला है इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसको भी 2 सेंटीमीटर की हाइट में छूट मिल जाएगी। लेकिन आपने 2 सालों के अंदर अंदर ये सर्टिफिकेट हासिल किया होना चाहिए और फर्स्ट सेकंड पोजीशन होनी चाहिए। चेस्ट में भी 1-1 सेंटीमीटर की छूट है, तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम क्वालिफिकेशन की कंप्लीटली यहां पे बात करते हैं। सोल्जर जनरल ड्यूटी या सोल्जर जीडी कहिए, तो इसमें एज लिमिट 17.5 साल से लेके 21 सालों तक मानी जाती है। आप 10वीं पास होने चाहिए,
45% सभी सब्जेक्टों को मिला के बनने चाहिए, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन सब के नंबर मिला के आपकी 45% मार्क्स बनने चाहिए। अगर बात करें एक सब्जेक्ट में कितने होने चाहिए मिनिमम, तो वो 33% होने चाहिए, यानी कि 100 में से 33 मार्क्स। और अगर ग्रेड है किसी के तो मिनिमम डी ग्रेड तो होना जरूरी है। किसी ने 12वीं की है, ग्रेजुएशन की है, उसको कोई छूट नहीं मिलती है। सोल्जर, क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, ऑल आर्म्स की बात करें तो इसमें एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 23 साल तक है। आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास किसी भी स्ट्रीम में है चल जाएगी। आपके टोटल मार्क्स 60% होने चाहिए। सभी सब्जेक्टों में एक सब्जेक्ट की बात करें तो 50% होने जरूरी है। और आपने इंग्लिश सब्जेक्ट तो पढ़ा होना चाहिए 12वीं के अंदर, साथ में आपने मैथ या अकाउंट या बुक कीपिंग, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए 12वीं में, और इन दोनों सब्जेक्टों की भी परसेंटेज 50-50% होना जरूरी है। सोल्जर, नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी की भी पोस्टें हैं, तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 23 साल तक। 12वीं पास, साइंस स्ट्रीम, इसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए। ओवरऑल परसेंटेज मिनिमम 50% होने चाहिए और 40% हर एक सब्जेक्ट में होने अनिवार्य हैं, इस चीज का ध्यान रखें। आप सोल्जर टेक्निकल एंड सोल्जर टेक्निकल एम्युनिशन एग्जामिनर की पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 17.5 साल से लेकर 23 साल तक एज लिमिट होती है। इसमें भी आपकी 12वीं पास होना बहुत जरूरी है। साइंस में पढ़ी होनी चाहिए, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए और आपके 50% ओवरऑल सभी सब्जेक्टों को मिला के होने चाहिए। और बात करें एक सब्जेक्ट की तो 40% हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए, यानी कि 100 में से 40-40 सब में लिए होने चाहिए। इसमें भी आपको कोई छूट नहीं मिलती चाहे आपने ग्रेजुएशन की है। सोल्जर ट्रेड्समैन जो 10th पास होता है उसमें आप मिनिमम 10th पास होने चाहिए और एक सब्जेक्ट में 33% होना जरूरी है। सोल्जर ट्रेड्समैन 8वीं, जिसमें आपको एसवाई हाउसकीपर और एमएस कीपर की पोस्ट मिलती है, उसमें आपके 33% होने जरूरी है। इसमें भी आपकी ओवरऑल परसेंटेज जो है वो 33% होना जरूरी है, यानी कि एक सब्जेक्ट में 33% होना तो जरूरी है। दोस्तों, अप्लाई करने के बाद आप लोगों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होता है। जब आप रैली में जाते हैं तो वहां पे आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, जिसमें 2 मार्क्स होते हैं, एक तो होते हैं फुल मार्क्स, एक होते हैं कम मार्क्स। देखिए, अगर आप रनिंग 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कवर कर लेते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलते हैं। याद रखिए 30 सेकंड के पहले पहले, ठीक है। और अगर आप 30 सेकंड के ऊपर चले जाते हैं और 45 सेकंड के अंदर कवर करते हैं तो फिर आपको मिलते हैं 48 मार्क्स। इस चीज का ध्यान रखिए। दोस्तों, आपके बीम पुलअप्स होते हैं, ये आपको डंडे के ऊपर लटकना होता है, तो इसमें आपको 10 पुलअप्स मैक्सिमम मारने हैं, जिसके आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप 10 नहीं मारते हैं, 9 मारेंगे तो 33 मार्क्स मिलते हैं। 8 मारोगे तो 27 मार्क्स मिलते हैं। 7 मारोगे तो 21 मार्क्स मिलते हैं। 6 पुलअप्स मारोगे तो 16 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद एक 9 फीट का डिच होता है, जिगजैग बैलेंस होता है। 9 फीट का डिच जंप लगाना होता है, खड्डे को पार करना होता है। जिगजैग बैलेंस एक डंडे के ऊपर चल के दिखाना है। तो ये दोनों तो सिर्फ आपने क्वालिफाई करने हैं, और रनिंग में और बीम में आपको मार्क्स लेने होते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के लिए हमने काफी वीडियोस बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन में दी हैं, तो वो चीजों को ध्यान रखिएगा और तभी मेडिकल देने जाइए। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी होती हैं रैली के दौरान। चलिए दोस्तों, फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो गया, सिलेक्शन होगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट में एडमिट कार्ड, 20 फोटोस आपने कलर लेके जानी है, व्हाइट बैकग्राउंड, एजुकेशन सर्टिफिकेट में मार्कशीट अपनी और डिप्लोमा लेके जाइए, डोमिसाइल यानी कि मूल निवास लेके जाइए, कास्ट सर्टिफिकेट जिनके पास है वहीं लेके जाएंगे, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट वहीं लेके जाएंगे जिनके पास है, रिलीजन सबको नहीं लेना, स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट या फिर पुलिस का या सरपंच का एक बनवा लीजिए, ये ले जाइए। अनमेरिड सर्टिफिकेट जो 21 सालों से कम है, और रिलेशन सबको नहीं चाहिए, एनसीसी का सबको नहीं चाहिए, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट सबको नहीं चाहिए। एक एफिडेविट है, ये आपको तहसील कोर्ट से मिल जाएगा, 10 रुपए का बनेगा, फॉर्मेट पीडीएफ के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यहीं आप उनको बताइए, उनको बोलिए आर्मी की भर्ती देखनी है, वो आपको गाइड कर देंगे। उसके बाद सिंगल बैंक अकाउंट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इन तीनों में से कोई भी।
तो दोस्तों ये थी कंप्लीटली वीडियो जो आपने देख ली इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी की भर्ती की। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, अप्लाई करना चाहते हैं अदर स्टेट वाले samajayaka.in पे विजिट करें या ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में यहीं पे खत्म कर रहा हूं। आप इंस्टाग्राम पे अपना सवाल मुझे भेज सकते हैं और फेसबुक पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और स्पेशली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें समझ आया क्या को, ताकि आपको अगली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?